गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं और एक नए वीडियो के साथ आपके साथ में हाजिर हूँ। आज मैंने एक वीडियो शेयर किया था। उसमें मैं ये बताने की कोशिश की थी कि लाइव मार्केट में किस तरह से स्टॉक्स को स्क्रीनिंग करके कौन से वेबसाइट्स पर हम लोग स्क्रीनर यूज करके स्टॉक्स को हम आइडेंटिफाई करके उसको किस तरह से चार्ट पर एनालाइज कर सकते हैं। मैं ये मेरी कोशिश थी उस वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल में जाइए, वो वीडियो देखिए, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में मेरी ये कोशिश है कि कल किस तरह से निफ्टी में ट्रेंड रह सकता है। मेरी ये इस वीडियो के जरिए मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये लर्निंग पर्पज़ है, एजुकेशन पर्पज़ है, ये सिर्फ मेरा व्यू है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ऑलमोस्ट आप सभी जानते हैं, जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ 3:30 बजे, उसके बाद एक न्यूज़ आई यूएस की तरफ से कि चाइना पर टैरिफ 100%, इस तरह से कुछ न्यूज़ आई। उसके बाद ग्लोबल मार्केट में हलचल मच गई। आप देखिए ग्लोबल मार्केट में ऑलमोस्ट डॉव जोन्स 878 पॉइंट्स के करीब नीचे क्लोज हुआ। वही S&P 500, नैस्डैक सभी नीचे नीचे क्लोजिंग हुए। आप यहाँ पर देखिए डैक्स 369 पॉइंट, CAC 120, गिफ्ट निफ्टी 197 पॉइंट्स, दोनों के बंद हुआ। ठीक है ना? तो हर मार्केट में सेलिंग है मैक्सिमम। ठीक है ना? उस हिसाब से अब हम एसजीएक्स की बात लेंगे। यहाँ हम देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी में 197 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ है। अगर इस हिसाब से हम लोग एनालाइज करने की देखेंगे, तो यहाँ पर ये डेरिवेटिव्स डेटा के हिसाब से मैं आपको लेवल्स बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर अगर मैं बोल रहा हूँ ना 197 या उससे भी ज्यादा डाउन ओपनिंग हुई, तो हम लोग कहाँ पर है फिल वक्त, अब ये जानेंगे। देखिए हम लोग 25,285 के करीब है। अगर 200 पॉइंट्स या 220 पॉइंट 250 पे हम खुलेंगे, तो यहाँ पर जो राइटिंग हो रही है 25,000 के ऊपर फुट राइटिंग हो रही है 2.02 करोड़ की, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो आप सोचिए क्या, किस तरह से हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर ये टूटा भी समझ में आना, ये टूटा भी अगर हम 50 डीएमए, मतलब 50 मूविंग एवरेज जो स्ट्रॉन्ग माना जाता है 50 डीएमए, मैं आपको यहाँ पर डाल के दिखाऊंगा। ये आप देखेंगे यहाँ पर मूविंग एवरेज, आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों। मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज डाल दिया। देखिए ये, इसको मैं यहाँ पर अनक्लिक करता हूँ, मतलब इसको मैं हाइड करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। ये 9 डेज है ना, इसको मैं 50 डीएमए करूँगा। देखिए तो यहाँ पर सपोर्ट है उसका, कोई क्या दिखा रहा है ये, ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए ये जो ये जो लेवल है यहाँ पर ऑलमोस्ट 24,900 ऊपर ही बता रहा है फ्रेंड्स। देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर ये लेवल। ठीक है ना? तो 940 के करीब दिखा रहा है। तो हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग सोचेंगे, तो हम लोग फिलवक्त हम लोग बुलिश इस तरह से सोच सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर ये 50 डीए में कट हो गया तो तब हम लोग बेरिश के बारे में सोच सकते हैं। अब फिलवक्त अगर ये मैं जो बता रहा हूँ आप समझने की कोशिश कीजिए। जो एसजेक्स निफ्टी बता रहा है उस हिसाब से 197 पॉइंट्स अगर नीचे भी खुला, तो पहली बात यहाँ पर 25,000 पर फुट रेटिंग 2.02 करोड़ की है ही है। अगर ये भी पैनिक में, अगर सुबह के सेशन में ये भी टूटा, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 50 डीएमए है, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है। तो बुलिश बेरिश ये लाइव मार्केट में जो डेटा बनता है उस हिसाब से हम लोग सोचेंगे। फिल वक्त जो है यहाँ पर ये थम सकता है। बेहतर है हम लोग अवॉइड करें, एंट्री लेना अवॉइड करें, बेहतर है। मार्केट थमने के लिए छोड़ें, कहाँ पर सपोर्ट लेगा तब तक रुकें, उसके बाद में हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना?
तो तुरंत ऐसा नहीं कि बहुत मार्केट नीचे आ गया चलो फिर ऊपर जाएगा, रिवर्सल आएगा, पुल बैक आएगा, ऐसा सोच के हम करने के लिए जाएंगे तो ये तुक्का हो जाएगा। इसलिए डेटा सेटल होने दो। उसके बाद आ, करीबन 9:45 के बाद आ, एक व्यू आएगा। वो व्यू देख के किस तरह से डाटा बन रहा है देख के हम लोग आगे की सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ मेरा व्यू है, मेरा एनालिसिस है, ये लर्निंग पर्पस है, एजुकेशनल पर्पस है, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उस हिसाब से ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। लाइव मार्केट में और एडिशन हो सकता है, या उसके नीचे की लेवल 900 पर भी एडिशन हो सकता है फुट रेटिंग में, उसके नीचे के लेवल 800 पे भी हो सकता है। तो आपको तो यहाँ पता है 24,500 पे तो पुट पर 1.68 करोड़ की ये महीने के अंत तक इधर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग राइटिंग हो रही है पुट पर, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है 24,500। तो यहाँ तक तो नहीं आ सकता अभी। आज अभी कल 13th है, तो अभी एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी बहुत दिन है। अगर वीकली की एक्सपायरी हम देखेंगे, कब, ट्यूसडे के दिन निफ्टी की अगर वीकली एक्सपायरी हम लोग देखेंगे, वो भी हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आ, सब तरफ से हम लोगों को ये एनालाइज करने को इजी हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 25,200 पर 1.71 करोड़ की मैक्सिमम, यहाँ पर देखिए 1.71 करोड़ की पुट पर रेटिंग है। 25,200 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। उसके नीचे 25,100 पर है। इधर 25,000 पर 2.02 करोड़, तभी मैं डेली चार्ट पर बताया। अगर उसके नीचे भी हम लोग देखते जाएंगे तो ये तो देखिए मैक्सिमम देखिए 24,900 96 लैक्स है। 24,800 1 करोड़ है। तो इधर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे 1.68 करोड़ की 24,500 पर ट्रेडिंग है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम ट्यूसडे की एक्सपायरी का व्यू रखेंगे तो लग रहा है कि अगर ये बड़े गैपों से खुलेगा भी तो ये समझ सकता है, ऐसा मेरा व्यू है, मेरा सोचना है, मेरा एनालिसिस है। तो बेहतर है अर्ली मॉर्निंग सेशन में अवॉइड करें, डाटा सेटल होने दें। करीबन 9:45 तक रुके, या 9:30 9:45 के दरमियान जो डाटा बन रहा है उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करके आगे की सोच सकते हैं, ठीक है ना। जो भी करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, फिर उस अपने रिस्क के हिसाब से काम करें। ये जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ये लर्निंग पर्पस है, एजुकेशन पर्पस है, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से इस तरह से हम लोगों को लेवल्स फाइंड आउट करने की ये हेल्प होता है। ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर फिल वक्त जो मार्केट क्लोजिंग दिया है आपको मैं बताया 25,285 की क्लोजिंग है। तो यहाँ ऊपर के लेवल्स 25,400 पर 1.28 करोड़ की कॉल रेटिंग है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। उसके ऊपर 25,500 पर 1.75 करोड़ की कॉल रेटिंग है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ये जो ट्यूसडे को जो एक्सपायर है उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो डेली के हिसाब से आपको मैं बताई। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी मैं बताने की आपकी कोशिश की आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो मेरा व्यू है कि बेहतर जो शुरुआती जो सेशन है 9:30 या 9:45 पर अर्ली मॉर्निंग हमें दूर ही रहे, डेटा सेटल होने दें। उसके बाद जो डेटा बनेगा उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, प्रिडिक्शन करके स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ जो भी मैं समझाने की कोशिश की आप समझ गए होंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फिर से मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि जो भी मैं रिव्यू बताया ये लर्निंग पर्पस था, एजुकेशन पर्पस था, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं था, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही बस, और एक वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड नाइट।